श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ शिव जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं कलश स्थापना के बारे में। किसी भी पूजा में कलश की स्थापना का विशेष महत्व होता है। कहते हैं कलश में सभी देवी देवताओं का वास होता है और जिस विशेष पूजन के लिए हम इस कलश की स्थापना करते हैं उन देवी या देवता का भी इसमें आवाहन किया जाता है। तो हम सरल तरीके से अपने घर में कैसे इसकी स्थापना कर सकते हैं, आज इसी के बारे में जानेंगे। इसके लिए हम किसी भी तरह का, जैसे तांबे का, पीतल का या मिट्टी का कलश ले सकते हैं। यदि मिट्टी का मिल जाए तो अच्छा है। उसमें सबसे पहले गंगा जल डालेंगे और फिर जल भर देंगे, साफ जल कंठ तक उसके भर देंगे। फिर कलश के गले पर मौली लपेट देंगे। कलश के अंदर हम हल्दी की गांठ, सुपारी, अक्षत, सिक्का, कुछ फूल, दूर्बा, लौंग, इलायची, ये सभी चीज़ें डाल देंगे और फिर पंच पल्लव या आम के पत्ते, आम के पत्तों को हम हल्दी कुमकुम लगाकर का श्रृंगार कर देंगे और फिर उस पत्ते को कलश के अंदर डाल देंगे। इसके ऊपर पूर्ण पात्र रखा जाता है, मतलब जिसमें अनाज भरा हो ऐसा पात्र, तो हम चावल भरकर इसको ढक देंगे और फिर नारियल लेंगे। नारियल के ऊपर मौली 9 बार, यदि नवरात्रि के लिए कलश स्थापना कर रहे हैं तो 9 बार मौली लपेट लेंगे। चुंदरी भी बांध सकते हैं। उसके बाद नारियल को इस तरह से रखेंगे कि उसका जो मुख है वो अपनी ओर हो, मतलब जो पूजन कर रहा है उसकी तरफ उसका मुख होना चाहिए। जो हिस्सा पेड़ से लगा हुआ होता है वही उसका मुख होता है। फिर जहाँ हमने चौकी स्थापना की है, माता रानी की जहाँ चौकी लगाई है और उस पे जहाँ हमने उनकी मूर्ति या तस्वीर को रखा है, उनके दाहिनी तरफ चावल की ढेरी बनाकर या फिर अष्टदल कमल बनाकर, या तो आप चावल इसी तरह रख दीजिए या फिर चावलों से ही अष्टदल कमल का निर्माण कर कर उसके ऊपर उस कलश को रख दिया जाता है। साथियों, ये कलश स्थापना की सरल विधि है जिसको हम अपने घर में करते हैं। कलश स्थापना में शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि हमने कलश स्थापना की है तो वहाँ सुबह शाम नियमित रूप से पूजन पाठ होना चाहिए, दीप धूप जलना चाहिए, आरती होनी चाहिए। साथियों, कुछ लोग ज्वारे भी उगाते हैं, तो यदि आप चाहें तो अपने ज्वारे के पात्र पर भी अपने कलश की स्थापना कर सकते हैं। दोस्तों, यदि कुछ संशय रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मैं प्रयास करूंगी कि मैं आपके हर कमेंट का उत्तर दे पाऊं। आप सभी से विनम्र निवेदन है, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी आप सभी की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी शिवजी से प्रार्थना करती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।